उसकी शादी के दिन उसे एक अजीब शादी की ड्रेस पहनाई गई। ड्रेस इतनी टाइट थी कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तभी एक नौकरानी चुपके से उसकी ड्रेस में छोटा सा खंजर छिपा देती है। यह देखकर लड़की पूरी तरह हैरान रह जाती है। फिर भी शादी की रस्में ऐसे चलती रहती हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद उसकी और राजकुमार की हथेली पर छोटा सा कट लगाया जाता है ताकि दोनों का खून एक हो जाए। एक पल के लिए राजकुमार उसे प्यार से अपनी बाहों में उठा लेता है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल राजकुमार उसे गहरी खाई में फेंक देता है। नीचे पेड़ों की मोटी शाखाएं उसकी रफ्तार कम कर देती हैं। इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। दर्द से तड़पते हुए वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर एक विशाल ड्रैगन जाग जाता है। वह अपने मुंह से भयानक आग उगल देता है। लड़की पूरी ताकत से भागने लगती है। तभी उसे चट्टानों के बीच एक पतली दरार दिखाई देती है। वह तुरंत उसमें छिप जाती है। फिर भी आग उसकी टांगों को बुरी तरह जला देती है। तभी उसे कपड़ों में छिपा छोटा खंजर याद आता है। वह कपड़े के टुकड़े काटकर जली हुई टांगों पर बांध लेती है। कुछ दूर जाने पर उसे हल्की रोशनी दिखाई देती है। वह रोशनी चमकने वाले छोटे कीड़ों से आ रही होती है। वह सावधानी से उन कीड़ों को अपनी आस्तीन में रख लेती है ताकि अंधेरे में रास्ता दिखता रहे। कुछ देर बाद उसे एक तालाब मिलता है। वह तुरंत पानी पीने जाती है, लेकिन पानी का स्वाद इतना खराब होता है कि वह उसे नहीं पी पाती। तभी उसकी नजर ऊपर लटके बर्फ के बड़े क्रिस्टल पर पड़ती है। वह उसके नीचे खड़ी हो जाती है और पिघलती बूंदों से अपनी प्यास बुझाती है, लेकिन तभी बर्फ का क्रिस्टल तेजी से पिघलने लगता है। उसी समय ड्रैगन ऊपर से नीचे आ जाता है। जान बचाने के लिए वह भागकर एक गुफा में घुस जाती है। गुफा की दीवारों पर कुछ शब्द लिखे होते हैं। उन्हें देखकर वह सोचने लगती है, क्या उससे पहले भी दूसरी लड़कियां यहाँ फंसी थीं? अचानक उसके पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगता है। वह देखती है कि एक चमकता कीड़ा उसके घाव को खा रहा है। दर्द से वह उसे तुरंत हटा देती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस कीड़े का चिपचिपा रस घाव को तेजी से भर देता है। कुछ देर बाद उसे एक पत्थर पर बना नक्शा मिलता है। वह उसी रास्ते पर चल पड़ती है और एक ऐसी गुफा में पहुंचती है जो चमकते क्रिस्टलों से भरी होती है। ऊपर से आती रोशनी देखकर उसके मन में एक योजना आती है। वह अपने कपड़े फाड़कर लंबी पट्टियां बना लेती है। उन्हें हाथों और पैरों पर कसकर बांध लेती है। फिर एक पुराना ताज क्रिस्टलों के बीच फंसा देती है और उसकी मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। उसी समय ड्रैगन घाटी के नीचे पहुंच जाता है। अचानक एक क्रिस्टल टूट जाता है, लेकिन वह किसी तरह संतुलन बनाए रखती है और चढ़ती रहती है। आखिरकार वह ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि रास्ता आगे बंद है। तब उसे समझ आता है कि यहाँ से कोई लड़की कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाई। तभी उसे अपनी छोटी बहन की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बहन को भी बलि के लिए लाया गया है। वह बिना देर किए वापस दौड़ पड़ती है। रास्ते में उसे दूसरी लड़कियों के छोड़े हथियार मिलते हैं। वह उन्हें अपने साथ रख लेती है। फिर अपने लंबे बाल काट देती है, उनसे रस्सी जैसी गांठें बनाती है और कई जाल तैयार कर लेती है। जब वह वापस पहुंचती है, ड्रैगन अपने पंजों में उसकी छोटी बहन को पकड़े होता है। वह एक साथ अपने सारे जाल चला देती है और ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह अपनी बहन को छुड़ा लेती है। फिर दोनों वहां से भागने लगती हैं, लेकिन ड्रैगन जल्दी ही उनके पीछे पहुंच जाता है। भागते हुए उसे पत्थर का एक बड़ा खंभा दिखाई देता है जो हवा और रेत की दिशा बदल सकता था। वह जानबूझकर ड्रैगन को उसी तरफ ले जाती है और उसे बार बार गुस्सा दिलाती है। आखिरकार ड्रैगन आग उगल देता है, लेकिन तेज हवा आग को पलटकर उसी की तरफ भेज देती है। ड्रैगन अपनी ही आग से बुरी तरह जल जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। फिर भी वह हंसकर कहता है, तुम्हारे खून से राजा जैसी खुशबू आ रही है। तभी पूरा सच सामने आता है। असल में राजा ने ही ड्रैगन के 3 बच्चों को बेरहमी से मार डाला था। तभी से ड्रैगन इंसानों से नफरत करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए राजा ने हर साल 3 लड़कियों की बलि देने का वादा किया, लेकिन उसने कभी अपनी बेटी नहीं भेजी। हर बार मासूम लड़कियों को मौत